शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने लोक निर्माण विभाग में एक ठेकेदार को ही 5 से ज्यादा बार काम देने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि शिमला संसदीय क्षेत्र में सड़कों का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आदेश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन में सुधार किया जाए। सोलन में आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं में बजट की कमी के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जब विभागों द्वारा काम पूरा होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए जाएंगे, तब तक केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी नहीं किया जा रहा है। प्रदेश को केंद्र से भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन ये अलग बात है कि राज्य सरकार उस मदद का लाभ उठाने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रोने की आदत है। देखिए, आज हमारी दिशा की त्रैमासिक बैठक थी और विभिन्न जो विभाग हैं उन्होंने अपने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुछ जगह आई थिंक यूसी ना होगा मिलने के कारण बजट की कोई दिक्कत आई, अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं है। और केंद्र सरकार हर स्कीम के लिए बजट जो है प्रोवाइड करवा रहा है। हमें तो धन्यवाद करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 93,364 मकान एक मुश्त स्वीकृत करके दिए जब भारी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी। तो बाकी जहाँ तक अन्य विभागों की बात है, हमने सभी वर्क्स का रिव्यू किया है और निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि अगर हम देखें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास ये ही हमारा हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो वेदर कंडीशन यही समय होता है मई, अप्रैल, मई, जून, जब हम सड़कों को पक्का कर सकते हैं, ब्लैक टॉप कर सकते हैं। और अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस ओर ध्यान दें ताकि इस समय हम सड़कों को पक्का कर सकेंगे। या फिर बाद में बरसातें हो जाएंगी, उसके बाद नवंबर दिसंबर में सर्दियों के कारण ब्लैक टॉप का कार्य जो नहीं हो पाता। इसके अलावा मैं समझता हूँ आईपीएच विभाग को भी हमने दिशा निर्देश दिए, कसौली से विशेष रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में, और विशेष रूप से पानी की जो कमी की बात आई है हमने आईपीएच विभाग को कहा है। साथ ही साथ जल जीवन मिशन का एक मामला है जिसमें कि लोगों को पानी की दिक्कत के कारण जो है कई स्कीमों जो जिनका ऑगमेंटेशन का कार्य चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा करके ताकि लोगों को पानी की सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने निर्देश जो है आईपीएच विभाग को। तो क्या लग रहा है सर कि स्टेट काम नहीं कर रही केंद्रीय योजनाओं पे, जो यूसी अभी तक नहीं गए हैं और उसके कारण बजट नहीं आ रहा? तो मनरेगा में जो पैसा नहीं आ रहा तो उसका कारण क्या? बजट देखिए सबसे बड़ा कारण जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का रहता है। कार्य जो है कंप्लीट का उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता तो आगे पैसा बजट जो है रुक जाता है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ रही है। बाकी अगर हम देखें तो आज अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश सरकार के तो हाथ खड़े हैं, उनका तो एक ही रोना होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बजट की कोई कमी कहीं पर भी नहीं है। और अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो मैंने विभागों को कहा भी है कि हम जो है केंद्र सरकार के जो केंद्रीय हमारे मंत्री हैं उनके ध्यान में विषय को रखेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत जो है आई है। कश्यप साहब, जैसे बजट आता है, बजट्स में बिल्डिंग्स बनती हैं, दूसरी बनती है और पैसा यहाँ पर खर्च भी होता है, लेकिन क्या वो सही खर्च हो रहा है? क्या उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग होती है? क्योंकि यहाँ पर चंबा घाट में गरीबों के लिए हाउसेस बने थे और अभी तक वो हाउसेस खाली हैं और वो टूटने और जर्जर हालत में भी। एग्जीक्यूशन का काम तो वैसे प्रदेश सरकार का होता है, केंद्र सरकार बजट देती है, लेकिन आपने जो विषय मेरे ध्यान में लाया तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा कि जो घर बने हैं उनको अभी तक क्यों अलॉट नहीं किया गया है, उसमें क्या कमी है, या जो अन्य आपने एक स्कीम और बताई है तो इनको लेकर प्रशासन के ध्यान में और डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाकर, ताकि जो सरकार का जो पैसा केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ है, इसकी एक विस्तृत जानकारी जो है मैं प्रशासन से मांगूंगा। और अगर ये हाउसेस बनकर तैयार हैं तो किन लोगों के लिए बने हैं और क्यों उनको इसका अभी तक लाभ नहीं मिल पाया, ये सारा विषय में
डीसी महोदय के साथ डिस्कस करके आपको भी मैं बताऊँ। आज दिशा की मीटिंग हुई है तो उसमें कई विभागों का आपने समीक्षा भी की होगी किस तरह की प्रोग्रेस है, तो कौन से ऐसे विभाग है जो अभी प्रॉपर उनका काम नहीं है, उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आए? देखिए, आप अगर देखें तो विकास के जो कार्य हैं वो निरंतर चले रहते हैं और हम उनको गति देने के लिए कार्यों का रिव्यू करते हैं। कई काम, जैसे हम बात करें लोक निर्माण विभाग की, ऐसा देखने में आया कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको कि मल्टीपल वर्क्स अलॉट हुए हैं और जिसके कारण एक काम तो जो है 60% पे पहुंच गया और दूसरा जो अभी 6% पे है। क्योंकि जब एक ही व्यक्ति 4-4, 5-5 काम एक ही समय में उसको दे दिए जाएंगे तो कहीं पर भी किसी भी कार्य के साथ न्याय नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं ये बात ध्यान में आ जाई है। मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि इसकी प्रॉपर पता करवाया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही व्यक्ति को जो है 5-5, 6-6 काम एक समय में ही अलॉट किए जा रहे हैं और जिसके कारण जो है कोई भी कार्य समय के ऊपर जो हमारी टाइमलाइन है या जो हम कार्य को पूर्ण करने की जो तिथि हमने निर्धारित की है उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है। अगर इस चीज़ को प्रॉपरली देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उचित समय के ऊपर जो भी स्कीम है उसका लाभ भी मिल पाएगा और जो व्यक्ति काम कर रहा है वो भी अच्छे क्वालिटी वर्क समय के ऊपर जो पूरा हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।